He's progressively improving. I said, I want to see you back in uniform again. He was smiling, he was trying to get up when I came. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। शरीर में 9 गोलियां, करीब 1.5 महीने तक डीप कोमा, लेकिन जिंदगी को मौत के जबड़े से देश के उस वीर सपूत ने छीन लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेतन चीता की। सीआरपीएफ के 45वें बटालियन के कमांडेंट चेतन चीता कभी भी एम्स से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। 14 फरवरी से चेतन चीता का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। एम्स में जब चेतन चीता लाए गए थे, डीप कोमा में थे। डॉक्टर भी निराश थे। डॉक्टर का कहना था कि अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अब चीता ने मौत को मात दे दी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से एनकाउंटर में चेतन चीता को 9 गोलियां लग गई थी। बावजूद इसके चेतन चीता ने अबू हारिस नाम के आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन गोली लगने से चेतन का बहुत खून बह चुका था। बाद में डीप कोमा में चले गए, लेकिन अपने हार न मानने वाले जज्बे से चेतन चीता ने जिंदगी की जंग भी जीत ली। खुद एम्स के डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने थोड़ी देर पहले एम्स में देश के इस जांबाज कमांडेंट से मुलाकात की है। Mr. Chetan Cheetah, Commandant of the CRPF, who was brought here after having sustained injuries on 14th February 2017 around 7 a.m. early in the morning. Initially he was taken up to base hospital where he was primarily managed and operated upon for some injuries, and they are as follows: rectal perforation, for which abdomen operation called laparotomy was carried out. It's a part of damage control to stop the bleeding and life-threatening events, and followed by a fracture of both upper limbs, both upper arms. दोनों हाथों में उनके फ्रैक्चर था और उसकी केयर की गई थी। एंड फेस में कई उनके इंजरी थी, मल्टीपल फेशियल वुंड्स, एंड राइट आई का भी रप्चर था, जो आंख का ग्लोब होता है जैसे, और रॉ एरिया थे लेफ्ट ग्लूटियल रीजन, बैक में बटक के पास रॉ एरियाज थे जिसका कि डिब्राइडमेंट किया था। जैसे वॉर फुटिंग बेसिस पे किसी का कार्य किया जाता है, ऐसी उनकी चीता जी की सेवा की गई और उसका फल आप आज देख रहे हैं कि वो इस स्थिति में हैं कि वो स्वस्थ हैं और वो घर जाने की स्थिति में हैं। अभी उनको रिहेबिलिटेशन होगा, फिजियोथेरेपी वगैरह होगी, वो कई महीने चलेगी, जिससे कि वो पूर्णतया अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। I said, I want to see you back in uniform again. Of course, he will have to go through physiotherapy for quite some time. It will take months. But he was excited. He was smiling. He was trying to get up when I came. I mean, that shows, his ability, his willpower, which has brought him back to life. We are very happy and excited, and we are proud of such brave officers and jawans. तो 14 फरवरी को बारामूला में चेतन चीता आतंकवादियों से मुठभेड़ में घायल हो गए थे। इस ऑपरेशन को चीता ही लीड कर रहे थे। 9 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने आतंकवादी को मारकर ही दम लिया। एम्स में उनके साहस और जज्बे को देखकर डॉक्टर, उनके सहायक सभी हैरान हैं। सहायक का कहना है कि कमांडेंट चेतन चीता लिफ्ट से व्हीलचेयर पर खुद नीचे आते हैं। कल धूप में जाने से रोका तो बोला, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं छुई मुई नहीं हूं। चेतन चीता को आज एम्स से डिस्चार्ज किया जा सकता है। एक्चुअली एज आई सेड, आई वाज ऑन द वे। मैं रास्ते में थी जब आई थी वहाँ पर, मेरी उनसे बातचीत हो नहीं पाई है, बट डेफिनेटली
it's very kind of him to come, and he is progressively improving. अब ठीक ठाक है, कब तक रिलीज करने की बात हो रही है? As I just said, I've just come, so I do not know whether. I think he'll be discharged today. और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन चीता के सहयोगी डेप्यूटी कमांडेंट निरंजन जी, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निरंजन जी, इसे चमत्कार ही हम कहेंगे। 9 गोलियां लगी थी चेतन चीता को और 1.5 महीने तक वो डीप कोमा में रहे, और दुआ तो खैर पूरा देश ही कर रहा था उनके लिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन दुआओं के साथ साथ जो उनकी मजबूत इच्छा शक्ति है उसी का असर है कि आज वो बोल पा रहे हैं और आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। जी मैडम, ये मैंने सुना था कि वीर भोग वसुंधरा, इस धरती का सुख योद्धाओं ने भोगा है जी। ये मेरे सर ने ये बात साबित कर दी है। मेरी आवाज आ रही? जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए निरंजन जी। हाँ, तो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी बहादुरी की। मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि ये 12 नवंबर को हमारे यहाँ पोस्टिंग हुए थे जी। इनके सुपरविजन में जॉइंट ऑपरेशन चले, उसी के तुरंत बाद 22/11 को 2 आतंकवादी मारे गए। 3 दिन के बाद इन्हीं के सुपरविजन में 25 तारीख को फिर 2 आतंकवादी मारे गए। 10 जनवरी को फिर 1 आतंकवादी मारा और 19 जनवरी को फिर 1 आतंकवादी मारा जो जकीर रहमान लखवी का भतीजा था। और ये 14 फरवरी को भी 2 आतंकवादी थे, जिसमें हमारे चेतन चित्ता सर ने जो हमेशा लीड लेते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। आतंकवादी जैसे ग्रेनेड डालकर घर से भागे। उन्होंने 3-4 आदमी को, हमारे जो जॉइंट ऑपरेशन आर्मी और पुलिस का हमारा सीआरपीएफ का था, उसमें 3 आदमी 4 आदमी घायल हो गए। इसने उस आतंकवादी का पीछा किया और इन्होंने हम लोगों को भी पीछे छोड़ दिया और स्वयं लीड लेकर इन्होंने पहले उस आतंकवादी को मारा। और जो वो है आतंकवादी दूसरे कॉर्डन की पार्टी को 5 आदमी को मारने वाला था और इन्होंने आमने सामने उसको मारा, दूसरे का पीछा किया। वो जब दूसरे का पीछा करने लगे तो वो दीवार क्रॉस करके, 5 फुट की दीवार थी, उसने दीवार क्रॉस करके इनके ऊपर फायर किया, जिसमें ये इंजर्ड हुए। मैं अपने सर को सलाम करता हूं, मैं पूरे देश का शुक्रिया करता हूं कि सब लोगों ने हवन किया, सब लोगों ने दुआ करी। और ये आज ये एक आश्चर्य ही नहीं कि ये आज हमारा सर हमारे पास है और बहुत ही जल्दी भगवान की दया से वो हमारी पलटन में होंगे और हम उसके सुपरविजन में जो हरामजादे बच गए हम बाकी को भी मारेंगे। जी बिल्कुल निरंजन जी, और पूरा देश दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और वक्त तो इसमें जरूर लगेगा, अभी काफी फिजियोथेरेपी चलेगी, लेकिन ये भगवान की को जो दुआ का था, जो लगातार दौर चल रहा था, उसी का नतीजा है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होने की स्थिति में आए हैं। निरंजन जी, और जिस दिलेरी के साथ उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया था, उसी दिलेरी के साथ उन्होंने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। वो अस्पताल में भी जो उनकी मजबूत इच्छा शक्ति थी वो लगातार देखने को मिली। मैडम, मैं एक बात बताता हूं, जो सच्ची इच्छा से अपने देश के लिए, अपने बल सीआरपीएफ या अपने कोई भी सैनिक अपने बल के लिए काम करता है तो ऊपर वाला पूरा जहान, कहना शाहरुख खान का, पूरी क़यामत उसके पीछे लग जाती है। और ये उसी की दुआएं है और इनकी बहादुरी, इनकी सलामी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी कमांड में 1100 आदमी होते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे जैसे कार्मिकों को भी इन्होंने बोला नहीं आप रुकिए, मैं देखूंगा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, इनका तजर्बा और इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है ऑपरेशन में, वो काबिले तारीफ है। और आज आपने मैडम मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई, मुझे पहले से भी पता था कि आज सर डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मैडम मैं मेरे पास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बेमिसाल बहादुरी की मिसाल है चेतन चीता, और उनका ये जज्बा देखकर हम उनके सामने नतमस्तक हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निरंजन जी आपका। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, डॉक्टर्स की बात हमने सुनी, जो अभी अभी मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था और बताया गया कि किस तरह से कितनी गोलियां उन्हें लगी हुई थी, फ्रैक्चर था उनके हाथ में, और खासतौर पर उनका जो ऊपरी हिस्सा है, जो मुंह का हिस्सा है, उसमें उनकी आंखों में काफी गंभीर चोटें आई हैं, सिर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, अब पूरी तरह से नॉर्मल होने में उन्हें कितना वक्त और लग जाएगा? देखिए मीमांसा, डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल हो चुके हैं। करीब 100 डॉक्टर और नर्सेस की टीम थी जो पूरे करीब 1.5 महीने के दौरान उनके इलाज कर रहे थे।
24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा रही थी, तमाम तरीके के एडिशनल मेजर्स अपनाए गए थे, लेकिन नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन आँख में अभी भी इन्फेक्शन बताया जाता है, काफ़ी इन्फेक्शन है। एक आँख की रोशनी जो है शायद ही वापस आए, हालांकि इसमें भी कोई चमत्कार हो जाए, बड़ी बात नहीं है। 1 महीने तक वो दिल्ली में रहेंगे, यहाँ पर दिल्ली में CRPF की वो देखरेख में रहेंगे, और 1 महीने के बाद पूरी तरीके से उनको रिलीव किया जाएगा। यहाँ एम्स के जो डॉक्टर हैं उनके घर पे जाते रहेंगे, जो आई सर्जन हैं वो देखते रहेंगे कि इन्फेक्शन अब किस स्टेज पे है। लेकिन जो भी मेरे यहाँ डॉक्टर से बात हुई है, उनकी वाइफ से बात हुई, उन सबका कहना था कि जब वो कोमा में थे और जिस तरीके से उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, तभी डॉक्टरों को समझ में आ गया था कि ये एक तरीके से नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो फाइट बैक करना चाह रहे थे, वो वापस आना चाह रहे थे, वो जो मौत थी उसको मात देना चाहते थे, और उन्होंने मात दिया। क्योंकि नॉर्मल केस नहीं है। आप इस बात को देखिए कि जब सिर में गोली लगी हो, चेहरे पे गोली लगी हो, पूरे चेस्ट पे गोली हो, उसकी इतना खून बह चुका हो, और इतने दूर से उनको यहाँ लाया जाए, उसके बाद भी 1.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद किसी की जान बच जाए, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से निरंजन बता रहे थे, क्योंकि वो यूनिट के हैं, जाहिर है उनके आप इमोशन को समझ सकते हैं कि एक टीम में 3 जवान शहीद भी हुए, और उनका एक इतने सीनियर ऑफिसर यहाँ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन देश की दुआएं हैं जो अब चीता पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं खतरे से, और वो घर जाएंगे। बिल्कुल, ये चमत्कारी कहा जाएगा कि मौत के मुंह से उन्होंने जिंदगी को छीन लिया।